नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। एक्चुअल में क्या है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन प्रारंभ होता है वो होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तक जितने भी हमारे मुस्लिम शासक रहे उनमें आपस में कभी भी उत्तराधिकार का युद्ध इस भयंकर स्थिति में नहीं छिड़ा जितना कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद छिड़ा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुस्लिम शासक आए वो एकदम नकारा थे और वो अपनी मानसिकताओं के कहना चाहिए मुझे गुलाम के रूप में कार्य करते थे और हमेशा अपनी सनक भरी कृत्यों के लिए जाने जाते थे और इसी वजह से मुस्लिम साम्राज्य का पतन हुआ। तो चलिए देखते हैं। मुस्लिम साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट होता है और औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में होती है। क्योंकि जिस वक्त औरंगजेब की मृत्यु हुई थी यह अहमदनगर में स्थित था। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अच्छा पहला मुस्लिम शासक था ये जो अपने जीते जी अपनी वसीयतनामा लिख के चला गया था कि मेरे कौन से बेटे को कितनी जागीर और कहाँ की जो है कहाँ का राज्य मिलेगा। तो ये पहला मुस्लिम शासक था ऐसा जो लिख करके चला गया था। उस वक्त जो मरा था ये उस वक्त इसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम को 12 सूबे मिले जिनकी राजधानी दिल्ली थी। आजम को आगरा और दक्कन का पठार मिला पूरा और कामबख्श को बीजापुर और अहमदाबाद मिला 709 में। वो बताएंगे क्या है 709 में, अभी नहीं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य का बंटवारा 3 भागों में किया और तीनों बेटों को किया। मुअज्जम जो दिल्ली का शासक बना और आजम जो आगरा दक्कन का शासक था, इन दोनों भाइयों के बीच 1707 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था जजाऊ का युद्ध। इस जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को और आजम के बेटे को दोनों को मार दिया और उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध पूछा जाता है कि जजाऊ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो आजम खान के बेटे मुअज्जम और औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब के बेटे मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, है ना। तो जजाऊ का युद्ध, वहां गलती हो गई। उसके बाद जो है कामबख्श को बीजापुर अहमदाबाद मिले थे। अब इसका युद्ध जो है मुअज्जम का कामबख्श से भी होगा और यह होगा 1709 में और इसका नाम होगा बीजापुर का युद्ध। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बीजापुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था तो आप कहेंगे मुअज्जम और कामबख्श के बीच 1709 ईस्वी में। उसके बाद जब इसने दोनों भाइयों को हरा दिया और मार दिया और दोनों भाइयों को कब्जा कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो यहाँ पे अब ये बनता है मुस्लिम सम्राट बहादुर शाह के नाम से। इसकी और भी उपाधियां हैं, ऐसा नहीं है, इसकी और भी उपाधियां हैं। जैसे इसे हम शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं इसे, शाह आलम प्रथम के नाम से इसे जानते हैं। एक अन्य उपाधि साहे बेखबर, एक इसकी अन्य उपाधि थी साहे बेखबर। तो अगर आपसे पूछा जाए साहे बेखबर किसकी उपाधि थी, साहे बेखबर किसकी उपाधि थी, तो आप करेंगे इसी की उपाधि थी। एक काफी खां भी इसकी उपाधि थी, है ना, खाफी खां भी इसकी। तो इसकी उपाधियां हैं ये शाह आलम प्रथम, साहे बेखबर और खाफी खां। और इस नाम से बहादुर शाह जो है भारत की मुस्लिम सम्राट बना और भारत की गद्दी पर बैठा। अब इसके बहादुर शाह के 4 बेटे, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशाह। इसमें सबसे बड़ा बेटा था जहांदार शाह और जहांदार शाह अब इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा जहांदार शाह जो है वह बन जाता है भारत का मुस्लिम शासक। जब मुस्लिम सम्राट बन जाता है ये, तो ये बहुत ही सीधा व्यक्ति होता है, यानी कि अनपढ़ होता है, इसको कुछ पता होता नहीं होता है, लेकिन इसका जो सामंत होता है प्रधानमंत्री जिसका नाम है जुल्फिकार, इसी की सहायता से, इसी के प्रयासों से यह जो है
मुस्लिम शासक बनता है और खुद ये प्रधानमंत्री बन जाता है। ये नाम मात्र का है, लेकिन पूरा शासन जुल्फिकार के हाथों में रहता है। जुल्फिकार प्रधानमंत्री है और जुल्फिकार राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। और यह जुल्फिकार जो है, जो भी राजा थे राजस्थान के, जैसे राजा अजीत सिंह थे, उनको भी उपाधि दिया था उनको भी उपाधि दिया था। जैसे जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया और राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी इसने। तो पूछा जाता है कि राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप लगा लेंगे जहांदार शाह ऑप्शन में होगा, लेकिन अगर जहांदार शाह ऑप्शन में ना हो तो जुल्फिकार लगाएंगे, क्योंकि जहांदार शाह का प्रधानमंत्री जुल्फिकार था। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जय सिंह को किसकी उपाधि दी थी? जुल्फिकार ने, है ना। जय सिंह को जुल्फिकार ने जो उपाधि दी थी वो मिर्जा राजा की दी थी, मिर्जा राजा। तो मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब यह जो है 1713 में ये मार दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, क्योंकि फर्रुखसियर इसका भतीजा है, अजीमुस खान का बेटा है, तो इसको मार दिया जाता है जहांदार शाह को। बाद में जुल्फिकार को भी निपटा दिया जाता है। अच्छा, इसके जो है राज्य में पूछा जाता है ये प्रश्न कि लाल कुमरी वेश्या किसके दरबार में रहती थी? तो वो इसके दरबार में रहती थी और यह इसकी बड़ी बात मानता था, यानी कि जहांदार शाह की एक तरह से बड़ी प्रिय थी ये। और इन्हीं आदतों की वजह से इसको, जहांदार शाह को, एक नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। प्रश्न आता है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन मुस्लिम शासक जाना जाता है? तो यह है आपका जहांदार शाह। यह इसकी मौत हो जाती है जहांदार शाह की। और उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद अजीमुस खान का बेटा फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक रहता है और यह मुस्लिम शासक बनता है। और यह जब मुस्लिम शासक बनता है तो यहाँ पे राजा अजीत सिंह जो होते हैं अपनी बेटी का विवाह फर्रुखसियर से कर देते हैं, क्योंकि यह जो है जितने भी हमारे राजस्थान के राजा थे उनसे बहुत प्रभावित था और जो है उनको बड़े बड़े पदों पर अपनी सेनाओं में, अपने राज्य में आसीन किया। और इसी बात से खुश होकर के राजपूतों ने, जिसमें एक राजपूत थे राजा अजीत सिंह, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। बंदा बहादुर की हत्या इन्होंने दिल्ली में कराई थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने कराई थी? दिल्ली में कराई थी। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने नहीं मरवाया था, फांसी लगवा दी थी बंदा बहादुर को दिल्ली में, है ना। हाँ, ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ पे जो है अब एक प्रश्न यहाँ ये पूछा है कि फर्रुखसियर ने यहाँ पे जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? भाई यहाँ जय सिंह को जो उपाधि दी थी, यहाँ पे सवाई की उपाधि दी थी, सवाई। यहाँ पे जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जय सिंह को सवाई की उपाधि कौन दिया था? फर्रुखसियर दिया था। कौन दिया था? फर्रुखसियर दिया था। ठीक है, हाँ, फर्रुखसियर दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जय सिंह की उपाधि जो है मिर्जा राजा थी, जो जहांदार शाह ने दी थी। इस प्रकार इसका भी अंत हो जाता है फर्रुखसियर का। और इसके बाद फर्रुखसियर के बाद जो है जो बनता है, फर्रुखसियर के बाद जो राजा बनता है वो आता है रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात यानी कि सबसे कम समय का मुस्लिम शासक। पूछा जाता है कि सबसे कम समय का भारत का मुस्लिम शासक कौन था? रफी-उद-दरजात था, जो रफी खान का बेटा था। इसके बाद इसी समय यानी कि कुछ 5-6 महीनों के लिए ये भी बनता है रफी-उद-दौला। यहाँ से बस एक प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लगाएंगे रफी-उद-दौला। और आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे कम समय का मुस्लिम शासक कौन था? रफी-उद-दरजात था। उसके बाद पूछा जाता है आपसे बहादुर शाह के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। और फर्रुखसियर के बारे में हम आगे भी बहुत कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि इसने शाही फरमान सुनाया था अंग्रेज सरकार को और जो है बिहार बंगाल को जो है 3000 रुपये के पूरा जो है इसने मुक्त व्यापार करने के लिए उठा दिया था। इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि घृणित कायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लगाएंगे फर्रुखसियर। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं हम आगे करेंगे, अगले उसमें करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताएं, ये फर्रुखसियर जो राजा बना था, जो मुस्लिम शासक बना था, इसमें सबसे बड़ा हाथ इसको मुस्लिम शासक बनाने का जो था वो सैयद बंधुओं का था। 2 सैयद बंधु थे। अच्छा, उनमें एक थी जिसको बिठाते थे उसको ही मरवा देते थे। वो किंग मेकर कहलाते थे सैयद बंधु। दोनों सैयद बंधु कहलाते थे किंग मेकर। एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां।
तो सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, दोनों जो है दोनों की सहायता से फर्रुख सर को बनाया। अब फर्रुख सर से थोड़ी सी अनबन हुई तो इसको उन्होंने ही निपटा दिया। उसके बाद इसको हटा के उन्होंने इसे बनाया, इससे भी थोड़ी अनबन हुई तो सैयद बंधु ने इसे भी निपटा दिया। उसके बाद इसे बनाया, बनाते सैयद बंधु ही थे, है ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी थे। तो रफीउद्दौला को बनाया, इससे थोड़ी सी अनबन हुई थी, इसको भी निपटा दिया। तो वो जिसको बनाते थे उसको निपटा देते थे, मतलब है ना, मार देते थे। अब इनके बाद जो आएगा व्यक्ति वो ठीक प्रकार से जो है सबसे पहले उन्हीं को निपटाएगा, सैयद बंधु को। तो पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं को जो है किसने जो है मारा था, तो उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद।